सब। तो 2-3 दिनों बाद फिर मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ और आज है सैटरडे, तो मुझे लगा कि चलो आज मैं ब्लॉग बना लेती हूँ क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं लगा। लेकिन हाँ, अब कोशिश करूँगी कि रोज़ बनाऊँ क्योंकि अब मैंने डुग्गू का ट्यूशन लगा दिया है और अच्छी वाली ट्यूटर मुझे मिल गई है और बस अभी सो के उठी थी। और तो अभी मैं लगाऊंगी मशीन और सारे काम स्टार्ट करने से पहले मुझे बनानी है चाय ताकि जो मेरी सुस्ती है वो उतर जाए। और अभी मैं आ गई थी बाहर और बाहर आने से पहले मैंने चाय रख दी थी बनने के लिए। जब तक मेरी चाय बनेगी मशीन में पानी भर दूंगी, चाय रख के और गैस को सिम कर दिया था क्योंकि सिर्फ 1 कप चाय बना रही हूँ। और कपड़े मैंने सुबह ही मशीन में डाल दिए थे जो मुझे धोने थे ताकि अभी शाम का जो टाइम है वो बच जाए, कपड़े ढूंढने ना पड़े मुझे इधर उधर। और मशीन में पानी चला के आ गई थी, तब तक बन गई थी मेरी चाय। और बर्तन भी मैं सारे सुबह लगा के गई थी, ऑलमोस्ट थोड़े ही रहते थे इसमें जो लास्ट में जाते जाते मैं वॉश करके गई थी, धो के गई थी। तो अभी वो भी लगा दिए थे जब तक चाय थोड़ी सी देर और अच्छी तरह से पकी थी। और अभी मैंने चाय डाल दी थी और सिंक में सारे बर्तन मोस्टली मैं सुबह धो के गई थी, जो स्कूल से आने के बाद खाना खाया था और जो हमारे टिफ़िन वगैरह थे वही बर्तन इसमें सिंक में रखे थे। तो पहले मैं मशीन में सर्फ डाल देती हूँ और कपड़े डाल दूँगी। जब तक फर्स्ट राउंड धुलेगा तब तक मैं चाय पी लूँगी और किचन के 1-2 जो काम हैं वो भी साथ के साथ चलते रहेंगे। और संडे के दिन मुझे फ्री रहना था इसलिए मैंने सारे के सारे काम अभी निपटा दिए थे क्योंकि संडे के दिन थोड़ा सा ये होता है कि एक तो उठते हैं लेट और दूसरा फेस्टिवल भी है, तीज का त्यौहार है, तो फिर कुछ हो जाता है कि एक्स्ट्रा कुछ स्पेशल बना के खाना। और मशीन में कपड़े डालने के बाद मैं आ गई थी अंदर। तो पहले मैं अपनी चाय पी लेती हूँ और उसके बाद अपने किचन के जो एक्स्ट्रा काम हैं वो भी ख़त्म कर दूँगी। और अभी जिस टाइम पर मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ रात के 1 बज चुका है। शैंकी भी आए थे बाहर से, बाहर गए हुए थे तो उनको खाना डाल के दे दिया था और टीवी चला हुआ है। तो अभी शैंकी कुछ सामान लेके आए थे मंडी से क्योंकि शैंकी और दिव्यांश गए हुए थे मंडी जिस टाइम पर मैंने मशीन लगाई थी। और साथ में उनका एक फ्रेंड और फ्रेंड की जो वाइफ थी वो आ गए थे, तो थोड़ा सा मेरा काम लेट हो गया था। मैंने सोचा था कि 8 बजे तक मैं अपना सारा घर का काम ख़त्म कर दूँगी और 10 बजे तक मेरी वीडियो एडिट हो जाएगी। लेकिन जब घर में कोई आ जाते तो काम भी रुक जाता और वीडियो तो मैं बिल्कुल नहीं बना पाती जब कोई दूसरा घर में आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने फ्रूट्स सारे निकाल के रख दिए थे और फ्रूट्स को धोने से पहले मैं जो बर्तन रखे हुए थे सिंक में वो धो लूँगी। और फिर उसके बाद जो भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो सारी अभी शैंकी लेके आए थे मंडी से वो भी सारी धो के और फ्रिज में रख दूँगी। और जो मेरा और दिव्यांश का टिफ़िन था वो मैंने धो के और अलग से रख दिया था ताकि मंडे को जब स्कूल जाना हो तो एकदम से हड़बड़ाहट ना लगे। तो इसी तरीके से मैंने अब अपने काम स्टार्ट कर लिए थे ताकि मेरा टाइम भी बच जाए और काम भी इजी हो जाए। और यहाँ पर जो शैंकी के साथ गेस्ट आए थे तो उनके लिए मैं बना रही थी चाय। और मेरा ऑलमोस्ट जितना भी किचन का सामान था, सब्जियाँ थी, फ्रूट थे, सब कुछ ख़त्म हो चुका था। इसलिए आज मैंने सुबह लंच में बनाए थे पुलाव जिसमें कि सिर्फ मैंने आलू डाले थे और कोई सब्ज़ी नहीं थी। तो अभी शैंकी सामान लेके आए थे, ग्रोसरी का भी था, वेजिटेबल्स का, फ्रूट्स, सारी की सारी शॉपिंग अभी की थी। और ज़्यादा सामान नहीं लेके आए थे, ज़रूरी था जो वही लेके आए थे क्योंकि मैं साथ में नहीं गई थी और मैं जब भी साथ में नहीं जाती तो सामान बस इतना ही लेके आते जो कि ज़रूरी हो। क्योंकि शैंकी का क्या होता है कि थोड़ा सा मंगवाऊंगी कुछ और लेके कुछ आएंगे। जैसे कि अभी आप ये एप्पल को, मैंगो को देख सकते हो कि मतलब एप्पल एकदम से छोटी छोटी सी और पता नहीं कैसी किस तरीके से ले आते हैं। मेरे को ना सामान अगर अच्छा दिखता तो मैं ले लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं कैंसिल कर देती हूँ। तो यहाँ पर सब्जी के नाम पे कुछ भी नहीं था मेरे पास सुबह, इसीलिए मैंने पुलाव बनाया था आलू डाल के। तो अभी भिंडी लेके आए थे तो भिंडी को मैं पहले अच्छे से वॉश करके और रख दूँगी ताकि जब तक बनाने का टाइम आए इसका जो पानी है वो अच्छे से सूख जाए। और इस टाइम पर गेस्ट जा चुके थे और उनके जाने के बाद मैं कपड़े ऊपर छत पे लेके आई थी। और यहाँ पर दिव्यांश बना रहा था अपना पिकनिक, कहता कि मम्मी मैंने अपनी यहाँ पे पिकनिक कर रखी है। तो फ्रूट्स वगैरह ले रखे थे और एप्पल को ऐसे ही ले लिया था बिना कट किए और फिर ऊपर छत पे बोल रहा था कि मम्मा आप कट करके दे दो। तो फिर मैं जो कपड़े थे वो कुछ कपड़े मैंने ऊपर सुखा दिए थे और कुछ कपड़े मैंने नीचे सुखा दिए थे ताकि जल्दी सूख जाए। लेकिन कपड़े फिर भी सूख नहीं पाए थे क्योंकि लेट हो गई थी। और अभी मैंने एक एप्पल ले लिया था, वो अच्छे से धो के तो मैंने पहले ही रख दिए थे। और अब इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके दिव्यांश को दे दूँगी ताकि उसको खाने में थोड़ा सा ईजी रहे। जब ये बहुत छोटा था और भी छोटा मतलब कि 2-3 साल पहले तो छिलके उतार के देती थी मैं, अब मतलब छिलकों के समेत ही दे देती हूँ। और नींद की वजह से ना मेरे से बोला नहीं जा रहा क्योंकि 1 के आसपास का टाइम हो गया था जब मैंने वॉइस ओवर स्टार्ट किया था।
और यहाँ पर मैंने दिव्यांश को एक एप्पल दिया था कट करके, और तुरंत मैं चाकू भूल गई और चाकू को इधर उधर ढूंढा तो जाके मुझे चाकू मिला। थोड़ी सी मैंने बर्फ़ ले ली थी और यहाँ पर मैं मेरे लिए बनाऊँगी थोड़ा सा मैंगो शेक। बनाना शेक मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी, मैं नहीं पीती बनाना शेक, लेकिन मैंगो शेक मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ पर मैंने मैंगो के छोटे छोटे टुकड़े कट कर लिए थे। और प्लीज़ थोड़ा सा माइंड मत करना कि पता नहीं कैसे बोल रही हूँ, क्योंकि नींद ना मेरे को अपने आप ही आ रही है, जैसे कि बस लेटते ही तुरंत मैं सो जाऊंगी, क्योंकि टाइम काफ़ी लेट हो गया है और वीडियो एडिट करते करते भी काफ़ी लेट हो गया था। और यहाँ पर जो मैंगो शेक बना रही थी वो एकदम से ब्लेंडर में ना बर्फ़ का टुकड़ा अटक गया था, तो वो जो शेक था वो बहुत सारा नीचे गिर गया था। तो ऐसे कई बार काम ना कम होने की बजाय ना काम बढ़ जाते हैं। तो मैंगो शेक पीने के बाद फिर मैंने अपने किचन में खाने की तैयारी कर दी थी डिनर की। और डिनर में मैं बनाऊंगी भिंडी, और भिंडी मैंने थोड़ी ले रखी है, प्याज ज़्यादा ले रखे हैं, क्योंकि सुबह है तीज और तीज पे थोड़ा सा ही होता है कि पकोड़े शकौड़े देखेंगे क्या बनाएंगे। तो प्लीज़ थोड़ा सा आप लोग समझ ही सकते हो कि नींद में होता है हमेशा से ऐसे ही। तो यहाँ पे तेल गरम हो चुका था और अजवाइन डाल दी थी मैंने, हरी मिर्ची और ये लहसुन का पेस्ट। और लहसुन मैंने कई दिनों की इकट्ठी छील के रख दी थी। और प्याज मैंने 3 प्याज लिए थे जो कि बड़े बड़े थे, और बहुत ही पतले पतले स्लाइस में प्याज कट कर लिए थे। ये बनने में भी थोड़ा सा टाइम कम लेते हैं और खाने में भी टेस्टी लगते हैं। तो जो फ्रूट्स मैंने धो के रखे थे उनका पानी सूख गया था। जब तक प्याज अच्छे से भूनते हैं 50% तक पकते हैं, तब तक मैं बाकी की और काम कर लूँगी। और मैं एक साथ बहुत सारे काम को लेके चलती हूँ, जैसे कि बाहर मशीन लगा रखी है, साथ के साथ दिव्यांश को फ्रूट देना, अपने लिए शेक बनाना, जो वेजिटेबल्स है वो चॉप करके रखना। अब सब्जी को बना के और रेडी कर दूँगी, और आटा वगैरह बाद में मैंने लगा लिया था। और बस सब्जी में जब थोड़ा सा 50% तक पक चुकी थी प्याज और ये भिंडी, तब मैंने डाल दिए थे सूखे मसाले। और आज मैंने टमाटर नहीं डाला था, वैसे भी टमाटर मैं बहुत कम डालती हूँ भिंडी में, बहुत ही कम। और जब भी मैं डालती हूँ तो पेस्ट करके डालती हूँ। जिस दिन मुझे ये लगे कि हाँ थोड़ी सी आज सब्ज़ी जूसी होनी चाहिए, उस दिन मैं टमाटर का पेस्ट डाल देती हूँ, अदरवाइज़ मैं सब्ज़ी ऐसे ही बनाती हूँ। तो यहाँ पर जो ग्रोसरी का सामान था वो मैंने नीचे रख लिया था, क्योंकि अभी वो भी डिब्बों में रिफ़िल करना था। और डिब्बे मैंने कल शाम को ही मैंने धो के और रख दिए थे, सूखने के बाद अंदर रख दिए थे, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ग्रोसरी का सामान कब आएगा। और सामान बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका था, कुछ भी नहीं था, कुछ भी। और जब घर में सामान नहीं होता ना तो मन भी नहीं लगता घर में कि घर में कुछ है ही नहीं। तो एक मैंने सॉस की बोतल मंगवा ली थी, क्योंकि अब बारिश का मौसम चल रहा है और बारिश के मौसम में ना पकोड़े बहुत अच्छे लगते हैं, और पकोड़ों के साथ अगर सॉस मिल जाए तो बस वारे न्यारे हो जाते हैं। तो इस तरीके से मैंने इवनिंग का जो रूटीन था वो आप लोगों के साथ शेयर किया है। और बहुत मतलब ये तो नहीं कहूँगी कि भागम भाग में मैंने काम किया, बहुत तसल्ली से, लेकिन काम मैंने सारे निपटा दिए थे, कपड़ों का, खाने पीने का। हाँ, मेरा एक काम था जो कि रह गया था, मैंने सोचा था कि मैं डस्टिंग भी अभी करके मतलब फ्री हो जाऊँगी, ताकि सुबह सिर्फ फेस्टिवल का जो खाने पीने का है, और अगर प्लान बना कहीं बाहर जाके झूला झूलने का तो वो भी हो जाएगा। लेकिन डस्टिंग मैं नहीं कर पाई, क्योंकि जो वो मैंने बताया था कि शैंकी के फ्रेंड आए थे, साथ में उनकी वाइफ भी थी, तो जब कोई आ जाता तो फिर काम नहीं किए जाते। और फिर मेरा घर भी इतना बड़ा नहीं है कि कोई अलग से गेस्ट रूम हो, गेस्ट वहाँ पे बैठ जाए और मैं अपना काम साथ के साथ करते रहूँ। तो थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, क्योंकि मेरे सिवा घर में कोई और है नहीं। तो मेरी डस्टिंग का काम रह गया था, जो कि मुझे अब सुबह करना पड़ेगा। तो जो ग्रोसरी का सामान था वो मैंने सारा डाल दिया था, डिब्बों में रिफ़िल कर दिया था। अभी जो क्या कहते हैं वेजिटेबल्स हैं वो मैं निकाल के रख दूँगी। और वेजिटेबल्स भी मैंने ज़्यादा नहीं मंगवाई थी, क्योंकि बहुत दिनों से सब्जियाँ ही चल रही हैं, जैसे कि घिया बन गई, तोरी बन गई, अरबी बन गई, भिंडी बन गई। अब मेरे कई दिन चलेंगे छोले, चावल, दाल, इस तरह की चीज़ें मैं ऐसे ही करती हूँ। जैसे हफ्ता 10 दिन हरी सब्जियाँ चलती हैं और हफ्ता 10 दिन फिर ना मंडी में रोज़ रोज़ नहीं जाया जाता, फिर चलते हैं दाल, छोले, चावल, राजमा, ये सब चीज़ें। तो हरी मिर्चें थी, उनके मैंने डंठल तोड़ के और इस तरीके से उसमें पेपर में लपेट के रख दिए, इससे ना ख़राब नहीं होगी हरी मिर्च। और ये है मेरा आज का डिनर। तो दिव्यांश ने खाई थी इसी प्लेट में रोटी, तो दिव्यांश ने थोड़ी सी सब्जी रख दी थी और मुझे भूख नहीं थी, तो बस एक रोटी ले ली थी। और ये मैंगो मैंने दिव्यांश के लिए कट किया था, तो थोड़ा सा उसने खा लिया था। और शायद उसको बहुत नींद आ रही थी, तो खाते खाते ही वो मतलब नींद के लटके ले रहा था और सो गया था उसे। और अभी टाइम हो चुका है, रात के 10 बज चुके हैं और मेरा खाना पीना हो चुका है, बर्तन सारे साफ़ हो चुके हैं। अभी मुझे करनी है पालक साफ। ये
और ये मैंने मंगवाई थी कि कल तीज का त्यौहार है तो पकोड़े बना लेंगे। तो पालक तो ले आए, ना ही कोई ऐसी सब्ज़ी लेके आए जैसे कि गोभी वगैरह, और ना ही बेसन लेके आए जो कि मेन था, वरना तो मैं आलू प्याज के बना लेती। लेकिन फिर भी कि मैं पालक को साफ़ कर दूँगी, और अभी मेरा पालक साफ़ करना रहता है। और जो कपड़े मैंने वॉश किए थे वो उतार के अंदर फैला दूँगी, और पता नहीं कहाँ से क्लियरिटी आएगी। पूरे के पूरे घर में पता नहीं अजीब से अंधेरा सा हो गया है, और रात के 10 बज चुके हैं। अभी मुझे पालक साफ़ करनी है, कपड़े उतारने हैं, फैलाने हैं, और फिर वीडियो को एडिट करना, क्योंकि कल मैं सोच रही हूँ कि कल मैं दूसरी वीडियो स्टार्ट कर लूँ। इसीलिए मैं इस वीडियो को अभी पूरा करके सोऊंगी, चाहे मुझे रात के 2 बज जाए। तो पहले मैं फटाफट ऊपर छत वाले कपड़े उतार के लेके आती हूँ, और फिर उतारूँगी जो नीचे सुखा रखे वो। और दिव्यांश सो चुका है। और अभी जो छत पे कपड़े सुखाए थे वो मैंने उतार लिए थे, और ऐसे कैसे सीधे की सीधे यहीं खिड़की पे रख दिए थे ताकि थोड़ी सी इनमें सलवटें ना हो, और सुबह उठने के बाद फटाफट तार पे दोबारा से सुखा दूँ। तो जो कपड़े ज़्यादा गीले थे वो मैंने यहाँ पे खिड़की पे रख दिए थे, और जो कपड़े थोड़े से सूखे और थोड़े से गीले थे वो अंदर रख दिए थे, और फ़ैन चला दिया था ताकि, क्योंकि वो ना अलग से मैंने इसलिए रखे थे, अगर सुबह ज़रूरत पड़ी तो वो कपड़े सूख जाएंगे सुबह तक। अगर सारे मिक्स कर लेती तो सारे ही कपड़े गीले हो जाते, जो सूख चुके वो भी गीले हो जाते। और अभी मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई थी, तो यहाँ पे बैठ के पहले तो आराम से एक गिलास पानी पीऊँगी। और जो ये सूट मैंने दिखाया था 3-4 दिन पहले, तो ये मेरा स्टिच हो चुका है। अभी इस पर प्रेस करनी है, तो सुबह ही प्रेस करूँगी, अभी मैं काफ़ी लेट हो गई थी। और यहाँ पर मैंने ले ली थी पालक, तो पालक को छाँट के और रख दूँगी। और जो यूज़ वाली पालक थी वो कम निकली, और जो वे यूज़लेस थी, मतलब जिनमें डंठल थे, ख़राब थी, वो ज़्यादा निकली थी। तो अभी मेरी पालक भी साफ़ हो चुकी है। और आज का व्लॉग कैसा लगा, मेरा इवनिंग रूटीन कैसा लगा, तो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं आने वाले न्यू और नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, गुड नाइट।